हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। इस वक्त नैनीताल में पड़ रही है बारिश और मैं इस वक्त बारिश में निकल चुका हूं। अभी थोड़ी हल्की है तो मैं आपको दिखाता हूं इस वक्त कि कैसा नज़ारा है बारिश में। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो बारिश में भी लोगों ने दुकानें लगाई हैं और कुछ दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं कि चहल पहल शुरू हो चुकी है। और जैसा कि कल रात से बारिश थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी लोग घरों से निकल पड़ेंगे, लेकिन बारिश हल्की होने पर लोग निकले हैं। तो नैनीताल में जैसे कि सीज़न समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दशहरा आने वाला है, तो फिर सीज़न बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ पर्यटक मौजूद हैं। बारिश के मौसम में स्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाती हैं, लोग घरों से कम निकलते हैं। जैसे इधर रोज़ नाव चल रही थी, नौकायन हो रहा था खूब, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अभी नौकायन बिल्कुल बंद है। आप देख सकते हैं गर्म कपड़ों की दुकानें अभी भी लगी हुई हैं और लोग उम्मीद में हैं कि मौसम खुलेगा और ग्राहक आएंगे, काम थोड़ा सा शुरू होगा। और बारिश के मौसम के बावजूद भी कुछ लोग मैदान में अभी भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नैनीताल खेल के लिए भी जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि किस वजह से ये खेल के लिए भी जाना जाता होगा। जिस तरह इतनी बारिश में भी ये लोग प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यटक घूमने के लिए आए ज़रूर हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि हमेशा रहती है इस जगह पर। काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं और बारिश की छींटें फिर से तेज़ होने लगी है। तो बारिश फिर से बढ़ने लगी है और छींटें एकदम से तेज़ हुई हैं। और मैं इस वक्त हूँ फ्लैट्स पर और आज काफ़ी कम भीड़ है। तो थोड़ा सा आगे तक जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनीताल में बारिश कभी हल्की हो रही है, कभी बढ़ रही है। सामने आपको बारिश की छींटें नज़र नहीं आएगी, लेकिन नीचे पानी पर आपको बारिश की छींटें एकदम साफ नज़र आएगी, जो काफ़ी झिलमिल और तेज़ बारिश पड़ रही है। और मैं इस वक्त हूँ चाट मार्केट, भोटिया मार्केट और तिब्बत मार्केट के पास। और यहाँ पर भी काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं, बारिश के मौसम में घूम रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ माँ नैना देवी मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कि लोग बाहर से दर्शन कर रहे हैं और इधर बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा है, काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ ठंडी सड़क की तरफ और यहाँ पर भी बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। मौसम जो इस वक्त कहा जा सकता है कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन बारिश में लोगों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब हो जाते हैं, पानी भर जाता है और ऐसे में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं निकल पड़ा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको नैनीताल का ये मौसम दिखाऊं और कैसा माहौल हो रहा है वो दिखाऊं। तो अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम लोग मिलेंगे आगे। तो नैनीताल का मौसम आज बरसात की वजह से अपना अलग ही रुख पकड़ा हुआ है और लोग घरों से कम निकले हैं, भीड़ भाड़ मार्केट में कम है। तो अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ और आज मैं आपको दिखाता हूँ शैले हॉल में क्या चल रहा है तैयारी, क्योंकि आज संदीपन नागर जी की स्मृति में एक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और लोग शैले हॉल में काम कर रहे हैं। तो हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से तैयारी चल रही है।
आप देख सकते हैं कि मैं रिक्शा स्टैंड के पास हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और रिक्शा स्टैंड पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोग टिकट की लाइन में लगे हुए हैं और ऊपर काफ़ी रिक्शे खड़े भी हैं, क्योंकि बरसात में रिक्शा चलाना भी आसान नहीं होता। तो दोस्तों, बरसात के बाद भी नैनीताल का मौसम काफ़ी खुशनुमा है। लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं, चाहे बहुत कम लोग निकले हैं, उसके बावजूद भी लोगों को नैनीताल काफ़ी पसंद आता है, चाहे बारिश हो, धूप हो या फिर बर्फ़बारी हो रही हो। हालांकि बर्फ़बारी में तो लोग काफ़ी घूमने के लिए आते ही हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं इस समय शैले हॉल में और आप देख रहे हैं कि यहां पर तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैनर है, आप देख सकते हैं नटराज ग्रुप ऑफ आर्ट्स, संदीपन विमलकांत नागर जी की स्मृति में हो रहा है ये कार्यक्रम। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं ब्रोशर भी है, फ़ोटो वगैरह, फुल आर्ट बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मथुरा से आई हुई टीम है जो यहाँ पर आज अपनी प्रस्तुति देगी। और संदीपन नागर जी की जो टीम है ये वही टीम है, उन्हीं के साथ इन लोगों ने कार्य शुरू किया था रंगमंच का। तो इस वक्त मेरे साथ आशीष भाई हैं और मथुरा से आए हैं ये अपनी टीम लेकर। आशीष भाई, जो आपकी ये टीम है इसको आपने किस तरह से तैयार किया था जब आप लोगों की ये टीम तैयार हुई, और आज जो आप प्रोग्राम करने आए हैं संदीपन नागर जी के लिए उनकी स्मृति में, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे कौन सा प्ले है और किस तरीके से आपका ये प्ले तैयार किया है और इसमें क्या है, इस प्ले का जो आर्ट है वो थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मथुरा से हम लोग आए हैं। मेरा नाम आशीष राजपूत है। नटराज ट्रस्ट ऑफ आर्ट्स का मैं डायरेक्टर हूँ और इस नाटक का भी मैं डायरेक्टर हूँ। और नाटक हम कर रहे हैं, लेकिन केपी सक्सेना जी, पद्मश्री केपी सक्सेना जी का लिखा हुआ नाटक बाप रे बाप, हास्य है, व्यंग है। नाटक में मजमून जो है वो ये है कि आजकल इतने आधुनिक हम लोग हो चुके हैं अपने जीवन में कि घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उनके अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं और ना उनसे हम कुछ सीख ले पाते हैं। यहाँ तक कि हम मोबाइल्स में अपने दोस्तों से कम्युनिकेशन, जो दूर देश में बैठे हुए हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, मगर अपने बगल के कमरे में दादी हैं, बाबा हैं या बुजुर्ग हैं, उनसे कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर हो पाता है। तो घर के बुजुर्गों को एक सिर्फ सामान से ज़्यादा दर्जा आजकल नहीं दे रही है युवा पीढ़ी, उनके अनुभवों को शेयर नहीं कर रही है जो बहुत आगे चल के काम आने वाले हैं। तो उसी पर केपी सक्सेना जी का ये व्यंग नाटक है और कॉमेडी के माध्यम से इसलिए है कि कॉमेडी बहुत आसान होती है अपनी बात पहुंचाना हास्य के रूप में। तो बस यही नाटक का है। और रही बात संदीपन जी, जिनकी स्मृति में हम कर रहे हैं, तो संदीपन जी मेरे गुरु रहे हैं। 8 साल की उम्र मेरी थी, तब से संदीपन जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल उनके घर का बच्चा, जैसे उनके बच्चे हैं वैसे ही मुझे मानते थे। खूब उनसे डांट भी खाता था, शरारतें भी बहुत करता था। और आज उनकी स्मृति में इस नाटक का पहला जो शो हुआ था मथुरा में, वो भी उनकी स्मृति में ही हुआ था। अब उसका तीसरा शो जो हो रहा है वो भी उनकी स्मृति में हो रहा है। और संदीपन भाई से हमने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। अगर हम नाटक ना भी करें, अपनी लाइफ में कुछ भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये तो है ही। और संदीपन भाई हमारे आइकॉन हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आज वो जहाँ भी है सबको देख रहे हैं। धन्यवाद भाई, आपने इतनी जानकारी दी। और आज जो नाटक है उसका नाम है बाप रे बाप। तो आप लोग आइए, नाटक को देखिए, सराहिए और जो इस नाटक की सीख है व्यंग्य के द्वारा उस पर ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि आजकल ये हकीकत है कि हम लोग मोबाइलों में इतना बिजी हैं, नेट पर इतने बिजी हैं कि अपने परिवार को, अपने घर के अंदर ही लोगों को उतना महत्व नहीं देते जितना कि दूर देश बैठे अपने दोस्तों को दे देते हैं। तो ज़रूर आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट की सेटिंग चल रही है, स्टेज तैयार है, थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसे भी लोग निपटा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि रंगमंच के कलाकार बैठे हुए हैं। नाटक आज होने वाला है, बाप रे बाप का स्टेज तैयार हो रहा है।
आप देख सकते हैं स्टेज पे काफ़ी काम करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है। ये वो टीम होती है जो मंच पर ही काम करती है और नाटक को एक नया रूप देती है। बाप रे बाप, जो नाटक आज होने वाला है उसका स्टेज तैयार हो चुका है और अब कुछ समय के अंतराल के बाद आपको नाटक बाप रे बाप की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर ओमेन कुमार जी और कानपुर से आए हुए हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है शैले हॉल में, ये 4 दिन का है, 4 दिवसीय रंगमंच कार्यक्रम है और ये है संदीपन विमलकांत नागर जी को स्मृति में किया जा रहा है। तो सर, जो 4 दिन का आपका जो शेड्यूल है उसके बारे में आप जानकारी दे देंगे कि कौन कौन से नाटक हो रहे हैं, क्या कहानी हो रही है? जो 4 दिन का शेड्यूल है आप उसे बता दीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे शैले हॉल में एक ये 4 दिन का जो फेस्टिवल कर रहे हैं, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पे कर रहे हैं हम लोग। और इसमें आज इसकी शुरुआत होगी, आज इसका उद्घाटन होगा। तो उसमें संदीपन नागर जी की जो मिसेज हैं वो आई हैं, वो कुछ कविताओं का पाठ करेंगी, सस्वर पाठ। और उसके बाद जो है एक नाटक होगा, मथुरा की टीम आई है नटराज आर्ट्स करके, तो उनका एक बहुत खूबसूरत नाटक है बाप रे बाप। उसके बाद कल जो है, कल छोटी 3 स्टोरीज़ का मंचन है, 1.5 इंच ऊपर और सड़क बोल रही है, सड़क बन रही है, मैं नरक से बोल रहा हूँ। ये 2 नाटक, ये नैनीताल के ही कलाकार हैं। नैनीताल से युगमंच की टीम, ये जी युगमंच की टीम 2 कहानियाँ कर रही है और एक मोहित सनवाल जी कर रहे हैं 1.5 इंच ऊपर, जो कि वो भी नैनीताल के ही हैं। और उसके बाद 17 तारीख को हमारी कानपुर की टीम पहुँच रही है, नैनीताल। तो हम लोग कर रहे हैं 2 नाटकों का, 2 छोटे नाटकों का मंचन। पहला है संबोधन और दूसरा है निशब्द। बहुत ही संवेदनशील दोनों नाटक हैं। और लास्ट यानी कि समापन जो होगा 18 को, वो होगा हमारे एक सिग्नेचर प्ले पुरुष से। ये हम लोगों ने मराठी से हिंदी में अडॉप्टेशन किया है। और सबसे बड़ी बात जो खास है वो ये है कि पुरुष का हम लोग 14 राज्यों में 42 शोज़ कर चुके हैं। इसका 43 मंचन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस जानकारी के लिए। और जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को ये बात पहुंचाना ज़रूरी था कि नैनीताल में जो कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है। शैले हॉल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, रंग कर्म से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें होती रहती है। तो ये जो 4 दिन दिवसीय एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें आप लोग आइए, शिरकत कीजिए। जो कलाकार आ रहे हैं उन्हें भी सराहिए और जो नैनीताल के कलाकार हैं उन्हें भी सराहिए और साथ में ही आप इस मुहिम से जुड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संदीपन विमलकांत नागर जी, जो कि हम सभी के लिए एक आदर्श रहे हैं, उनके से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी उनके साथ काम किया है, तो उनकी स्मृति में भी ये हो रहा है। साथ में जैसा कि बताया सर ने कि 4 दिन का है, रोज़ कुछ नया है, कोई कहानी है, कभी नाटक है। तो आप लोग ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। अलविदा।